दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते भाई सारे भाइयों को। और आज का एक ऐसा टॉपिक आप भाइयों के लिए लेके आए हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा भाई। पशुपालन से संबंधित जितने भी मेरे साथी हैं जो डेयरी करना चाहते हैं या किए हुए हैं, उनके लिए बड़ी फ़ायदे वाली एक ये वीडियो रहने वाली है भाई। और फ़ायदे वाली वीडियो रहने का कारण क्या है, एक सबसे बड़ी समस्या आती है डेयरी फेलियर की। मोस्टली हमने देखा है कि 60-70% जो डेयरियाँ हैं वो फेल हो जाती हैं, वो फेल होने के पूरे पूरे चांसेज होते हैं। तो अगर आपको डेयरी कामयाब करनी है, फेल होने से बचानी है, तो कुछ 4-5-6 बातें मैं आपको बताऊंगा, आपकी डेयरी फेल नहीं होगी भाई। तो जो मेरी जो दिनचर्या है, जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है, 15-20 साल हो गए देखते हुए, उसी हिसाब की आपको बातें बताऊंगा सिंपल भाषा में, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी छोटी छोटी बातें। तो भाई सबसे ज़रूरी है जी, आपके पास कम पैसे से डेयरी शुरू कर लो। जो ब्याज वगैरह पे या लोन पे अगर आप भैंसों या गायें लेके आते हो या शेड बनाते हो, तो सबसे पहला कारण है जी बाहर की पूंजी का। जो बाहर की पूंजी उठा के आप इस डेयरी धंधे में लगाते हैं, तो वो एक मोटा कारण होता है। क्योंकि पहले जो 3-4 साल होते हैं भाई, बड़े जो है वो स्ट्रगल वाले होते हैं। तो उस टाइम पे बड़ी समस्या रहती है। हम ये जो इंटरेस्ट वाला जो पूंजी है, ये पे नहीं कर पाते या इंटरेस्ट पे करने में रह जाते हैं। तो सबसे पहली समस्या तो आती है जी वो। दूसरी बात है भाई शेड की। बहुत सारे हमने ऐसे साथी देखे हैं जिनके पास 10 लाख रुपए से वो अगर वो काम शुरू करना चाहते हैं, ज़मीन उनके घर की है, तो भाई शेड पे लगभग 7-8 लाख 9 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और बड़ा शेड बना देते हैं। थोड़े से शुरुआत कर लो भाई। शेड देखो, अपने दिमाग में अपने कागज़ के ऊपर पूरा नक्शा बना लो कि हमें यह चीज़ यहाँ बनानी है, ये चीज़ यहाँ बनानी है, ये चीज़ यहाँ बनानी है। फ्यूचर में थोड़े से शुरू कर लो, थोड़े पशुओं से शुरू कर लो, छोटे शेड से शुरू कर लो, धीरे धीरे उसी से बचाओ, उसी में लगाओ। अगले 10 साल के बाद जो है वो 5 साल के बाद आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो शेड पे भी ज़्यादा खर्चा ना करो। अच्छा, आगे बात आ गई जी हरे चारे की। डेयरी फार्म फेल होने के भी चांसेस ज़्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं कि हरा चारा अगर अपना नज़दीक नहीं है, डेयरी फार्म के दूर से लेके आना पड़ रहा है या ख़रीद के लेके आना पड़ रहा है बाज़ार से, तो भाई उसमें भी चांसेस हैं भाई आपका खर्चा बढ़ेगा। एक हरा चारा एक संपूर्ण आहार होता है गाय भैंस के लिए, तो हरा चारा भी अपने डेयरी फार्म के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, फिर बात आ गई भाई जो सबसे मेन, ये सारी बातें तो देखो जी लगभग 50-60% में आ जाएंगी, लेकिन एक जो पूरा जो इस डेयरी का निचोड़ होता है ना जी, वो होता है पशुओं की सिलेक्शन का। पशु अगर अपने पास अच्छे होंगे, पशुओं की सिलेक्शन अच्छी होगी, उनकी ब्रीड अच्छी होगी, तो भाई डेयरी फार्म फेल होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ा आप समस्या कर देते हैं पशु खरीदते समय। चिकनी चुपड़ी बातों में जो दलाल हैं या जो डेयरी वाले हैं, जो पशु बेचने वाले हैं, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आप आ जाते हैं। 18-18, 20-20 घंटे का दूध रोक के वो आपको दिखा देते हैं, या वीडियो दिखा देते हैं, या एक टाइम का दूध दिखा देते हैं, या जब आप डेयरी पे जाते हो तो दिखा देते हैं। तो भाई ये जो समस्या है ना, जो आप पशुओं के सिलेक्शन की, ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। अगर आप पशु अच्छा खरीद लाओगे ना, तो आप बड़े कामयाब आदमी हो। पशु खरीदते समय भी काफ़ी सारी बातें ध्यान रखने वाली हैं, सिलेक्शन करते समय भी काफ़ी ध्यान देने वाली बातें हैं भाई। आप 2 टाइम 3 टाइम दूध अपने हाथ से निकाल के देखें, पशु के साथ समय बिताएं, वहाँ बैठें, देखें पशु अच्छा खाने वाला है कि पीने वाला है, या भाई उसका वो एग्रेसिव सा है, मालिक की तरफ ज़्यादा उसका जो है वो झुकाव है। एक बोला डोला सा, एक ऐसी जो भैंस गाय है जो दूसरी जगह जाके जाते ही सेट हो जाए, खाने पीने लग जाए, तो भाई वो बड़ी जो है एक किसान के जो 15-20 दिन महीना भर है जो शुरू वाला, वो बचा देती है। अच्छा, ये जो दूध वाली जब आप लेते हैं भाई, 15 किलो की भैंस खरीद ले आए, वो जब देती है 8 किलो 9 किलो दूध, या फिर भाई आप खरीद के ले आए भाई 20 किलो 25 किलो की गाय, वो देती है भाई 12-14 किलो दूध। तो भाई ये बड़ा जो है समय जो पशुओं के सिलेक्शन का, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान दो। इन सारी बातों पे एक एक पे है ना, हम धीरे धीरे टॉपिक पे, इन एक एक टॉपिक पे वीडियो भी बनाते रहेंगे, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो। फिर एक बात और आ जाती है भाई, जो मेन मैं कहूँगा
जैसे ये पशुओं के सिलेक्शन का आ गया ना, जैसे 40% के आसपास इसका बोझ है, तो वही 40% बोझ है जी दूध के रेट का। दूध का रेट, या फिर आप घी बनाते हो, घी का रेट अगर वो आपको नहीं मिलता, दूध का रेट आपको नहीं मिलता, तो भाई आपके डेयरी के फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जब हम दूध बाज़ार में लेके जाते हैं, बाज़ार का मतलब या तो आप डेयरी वाले को दोगे, बीच के सारे जो दलाल है ना, जो बीच के जितने भी दूध लेने वाले हैं, चाहे वो आप दूध ये को देते हो जो आपके घर के आगे गाड़ी लगा दे या बाइक लगा दे और दूध आपका ले जाए, या फिर आप डेयरी पे फैट पे जा दे के दूध आओ, वो सारी चीज़ें छोड़ दो, डायरेक्ट ग्राहक तक जुड़ो, डायरेक्ट एक दूध पीने वाले तक, लस्सी पीने वाले तक, घी खाने वाले तक आप सीधा जुड़ो। अपने जितने भी दूध से बने प्रोडक्ट हैं सीधा आप डायरेक्ट अपने कस्टमर को बेचो, बीच का सारा कुछ हटा दो, असली बिना मिलावट का, बिना अडल्ट्रेशन का प्योर आप घी दूध बेचोगे तो आपकी डेयरी का जो, अगर आपको घाटा भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो आपको ये लगेगा भाई मेरे को 80 रुपये किलो में घाटा हो रहा है तो मैं 90 कर देता हूँ। अगर आप अच्छी चीज़ दोगे तो आपकी जो दूध लेने वाले हैं, घी लेने वाले हैं, वो आपको 10 रुपये 100 रुपये महंगा भी आपसे ख़रीद लेंगे, उनको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है आपका चेहरा बिकेगा फिर उस टाइम पे जाके। तो भाई ये छोटी छोटी सी बातें हैं। एक जैसे कि ये तो सारी बातें आ गई भाई डेयरी के साइड की, पशुओं के सिलेक्शन की, हरे चारे की, डेयरी की लोकेशन की। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, शहर के नज़दीक हैं, या किसी कॉलोनी के, अच्छी कॉलोनी के बीच में है, तो आपका दूध अच्छे रेट में बिकेगा। ये छोटी छोटी सी बातें आ गई। लास्ट में भाई एक बात आ गई, पशुओं का जो है रिपीट होना, टाइम पे बच्चा ना देना। मान के चलो अगर आपके पास कम दूध की गाय या भैंस आ गई और वो ब्याती भी 2 साल में जाके है, तो वो तो आपके लिए जीरो हो जाएगी। क्या बिकेगी वो? कोई 20,000 की बिकेगी, कोई 50,000 की भैंस बिक जाएगी, 60 की बिक जाएगी। आज रेट 1.5 लाख से शुरू हो रहा है भैंसों का। तो भाई 12 महीने में पशु से आप बच्चा लेने की कोशिश करो, कुछ भी करो। ये इन सारे टॉपिकों पे आप एक एक पे धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे, तो इन सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी डेयरी फेल नहीं होगी, कामयाब होगी। आप देख लेना चाहे, ये बातें बड़ी काम आने वाली हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में बताई हैं। एज ए डेयरी फार्मर, मैं खुद भी एक किसान हूँ, मैं खुद भी एक डेयरी फार्मर हूँ। जैसी हमारे बीच में समस्याएं आती हैं वही आपको मैं बता रहा हूँ भाई। तो ये छोटी छोटी बातों पे सब पे ध्यान दोगे तो भाई आपकी डेयरी फेल नहीं होगी, या डेयरी फेल होने के भी जो कारण है वो यही पॉइंट है भाई। तो अगर इसी का रिवर्स कर दोगे आप तो आपको कामयाबी के भी भाई कारण मिल जाएंगे। आपकी डेयरी कैसे कामयाब होगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो भाई। और आपका एक एक पैसा जो है वो बड़ा मेहनत वाला है, उसको अच्छी जगह लगाओ, अच्छे पशुओं पे लगाओ, अच्छे शेड पे लगाओ। तो एक एक चीज़ का ध्यान दो भाई। नमस्कार।